सीरिया के अलेप्पो शहर में 8 साल बाद विद्रोहियों और सेना के बीच फिर जंग शुरू हो चुकी है। 2016 में सीरिया की सेना ने विद्रोहियों को अलेप्पो शहर से बाहर किया था। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं सीरिया के अलेप्पो शहर से, जहां पर 8 साल बाद विद्रोहियों और सेना के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। 2016 में सीरिया की सेना ने विद्रोहियों को अलेप्पो शहर से बाहर किया था, लेकिन एक बार फिर से वहां पर संकट के बादल हैं। क्या सीरिया में एक बार फिर आईएसआईएस और अलकायदा का आतंक शुरू होने वाला है? सीरिया के अलेप्पो शहर पर ऐसे आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है जिनको तुर्की से मदद मिल रही है। उनका टारगेट अब सीरिया की राजधानी दमिश्क है, लेकिन पुतिन ने इन आतंकवादियों को रोकने के लिए ऐसा बम गिराया जिसका धमाका तुर्की तक सुनाई दिया है। क्या लेबनान युद्ध रुक गया? लेकिन एक नया और बहुत ही खतरनाक युद्ध शुरू हो गया। सीरिया में आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों ने कर दिया है नया हमला। ये ऐसा युद्ध होने जा रहा है जिसमें रूस और ईरान भी कूदेंगे, तुर्की भी लड़ेगा, अरब देश भी खिंचेंगे, इजराइल और अमेरिका भी एक्टिव हो जाएंगे। सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेप्पो अब आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े आतंकवादियों के कब्जे में आ गया है। एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम, इस आतंकी गुट में आईएसआईएस से जुड़े आतंकी भी हैं और अल कायदा से जुड़े आतंकी भी। इसका सबूत है ये वीडियो, बहुत गौर से देखिए। ये हयात तहरीर अल शाम के आतंकी हैं और इनके बीच एक आतंकवादी आईएसआईएस का छोटा सा झंडा अपने सीने पर लगाए हुए है। एक और वीडियो देखिए। एसटीएस के इन आतंकियों ने सीरिया के एक फौजी को बंधक बनाया है और यहां पर खड़े एक आतंकी की वर्दी पर भी आईएसआईएस का झंडा लगा है। ये ऐसे सबूत हैं जिसे नजरअंदाज कर पाना पूरी दुनिया पर बड़ी मुसीबत ला सकता है। आतंकवादी संगठन एचटीएस का प्रमुख है अबू मोहम्मद अल जुलानी। हयात तहरीर अल शाम में 15,000 से ज्यादा आतंकवादी हैं। इस आतंकवादी संगठन को तुर्की से ज्यादा मदद मिलती रही है, यानी तुर्की के एर्दोआन हैं जो एसटीएस की ताकत बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि नाटो के सदस्य देश तुर्की ने सीरिया के अंदर रूस पर हमला बोल दिया है, क्योंकि अलेप्पो में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। क्या नाटो ने सीरिया के अंदर रूस पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है? पुतिन क्या करेंगे? एर्दोआन क्या करेंगे? क्या ये युद्ध बढ़ा तो नाटो और रूस की डायरेक्ट जंग होगी? इस वक्त सबकी नजर एर्दोआन पर है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति को ही इस बार सीरिया में हुए उलटफेर का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। क्या एर्दोआन ने पुतिन से दोस्ती दांव पर लगा दी है? क्योंकि रूस ने ही बशर अल असद सरकार की मदद करके सीरिया को पहले आईएसआईएस और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों से बचाया था। इस बार सीरिया में शुरू हुए युद्ध में कौन किसके साथ है, बहुत गौर से समझिए। एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम को तुर्की से समर्थन है, तो दूसरी तरफ सीरिया में बशर अल असद की सरकार को ईरान का समर्थन है, रूस का समर्थन है। एचटीएस में तुर्की के आतंकी हैं, अरब मूल के आतंकी हैं, उज़्बेक आतंकी हैं। पुतिन फिर एक्टिव हो गए हैं। सीरिया के अलेप्पो शहर को एचटीएस या कहें कि अल कायदा और आईएसआईएस के आतंकियों से आजाद कराने का युद्ध शुरू हो चुका है। रूस ने उनके ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। सीरिया की एयरफोर्स के साथ मिलकर रूस के फाइटर जेट लगातार अलेप्पो में ऐसे अड्डों पर बमबारी कर रहे हैं जहां पर एचटीएस के आतंकियों का कब्जा है। इन धमाकों को देखकर गाजा और बेरूत की बमबारी याद आती है, लेकिन यहाँ पर रूस के टारगेट पर वो आतंकवादी हैं जो बशर अल असद की सरकार के दुश्मन हैं और जो आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े हुए हैं। Это необходимый для урегулирования. Это два. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования, конечно, нужно решать проблему первопричин этого конфликта. सीरिया में 2011 में शुरू हुए युद्ध में 2015 में रूस की एंट्री हुई थी और 2016 में रूस ने अलेप्पो को आतंकवादियों से आजाद करा लिया था। 8 साल बाद 2024 में क्या हुआ कि अलेप्पो फिर से अल कायदा और आईएसआईएस से जुड़े आतंकियों के कब्जे में आ गया। सीरिया में अल कायदा के आतंकी अमेरिका में बनी एंटी टैंक मिसाइल बीजीएम-2 फायर कर रहे हैं।
ये ऐसा युद्ध है जो एंटी टैंक मिसाइल से शुरू होकर बैलिस्टिक मिसाइल वाला हमला भी देखेगा। इसकी पूरी गारंटी नजर आ रही है। आतंकी गुट HTS यानी हयात तहरीर अल शाम को सीरिया का कैंसर माना गया है और ये एक बार फिर तुर्की की तरफ से आ रही मदद के बलबूते सीरिया को युद्ध में झोंक रहा है। अलेप्पो की सड़कों से आ रहे वीडियो सीरिया में दहशत पैदा कर रहे हैं कि क्या फिर से इस अरब देश में ISIS वाला दौर लौटने वाला है। सीरिया के नक्शे पर देखिए, यहां है अलेप्पो। यहां से तुर्की के बॉर्डर की दूरी है 50 किलोमीटर। अलेप्पो के पश्चिम में है इदलिब शहर, यह भी अलेप्पो से करीब 50 किलोमीटर है। यहां पर तुर्की समर्थित HTS आतंकवादियों का कब्जा रहा है। इदलिब एक बफर जोन बना जहां रूस और तुर्की के समझौते के बाद सीरिया की फोर्स दूर रही, लेकिन इस बफर जोन में नवंबर में ही इजरायल ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जिससे सीरिया की सेना कमजोर पड़ गई। सीरिया को मिले झटके के बाद अब नवंबर के आखिर में आतंकी गुट HTS ने अलेप्पो पर हमला किया और इस शहर पर कब्जा कर लिया। अब हयात तहरीर अल शाम ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि अलेप्पो के बाद उसका अगला टारगेट हमा शहर होगा, जो अलेप्पो से 120 किलोमीटर दक्षिण में है। 2016 के बाद सीरिया में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ यह सबसे बड़ा हमला है। इस शहर में असद सरकार के हर निशानी को मिटाने की शुरुआत भी कर दी गई है। ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं जो बताती हैं कि सीरिया में इस शहर पर असद सरकार की हुकूमत है। 到叙利亚中部荒漠，从而避开伊德里布，路程增加了1倍。我们现在行驶在叙利亚哈马省没有人烟的荒漠当中，那这条的路的路况并不好，但是现在这条路是唯一一条连接大马士革和阿勒颇之间的道路。那这条路上现在没有多少车辆，为数不多的车辆是叙利亚政府军从大马士革。